दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल 30 नवंबर यानी कि बुधवार को निफ्टी बैंक निफ्टी किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट इंटरेस्ट स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में दोस्तों ऑप्शन चेन भी देखेंगे ताकि क्रूशियल लेवल हमको निफ्टी बैंक निफ्टी के पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था, हिट द लाइक बटन जिन्होंने दोस्तों ध्यान दिया था, मैंने बोला था कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके जो सेफ ट्रेडर हैं उनके लिए कहां पे बेस्ट ट्रेड मिलेगा, क्योंकि ये एक रेसिस्टेंस था। मैंने आपको बोला था कि एक रेसिस्टेंस है, तो फ्लैट ओपन होके इस एरिया में जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकआउट देती है तो हम अच्छा मोमेंटम आ सकता है अपसाइड ऑप्शन चेन के साथ। मैंने आपको ये बताया था, लेकिन रिस्की ट्रेडर के लिए मैंने क्या बोला था, ये वाला लेवल छोटे पॉइंट जिसको बुक करने वो इस लेवल के ब्रेक होते ही एंट्री बना सकते हैं, और हमने इसी लेवल के ब्रेक होते ही आज पोजीशन ली। पेपर ट्रेड के लिए मैंने आपको स्टडी भी दी टेलीग्राम पे, जिसमें हमको 60-70 पॉइंट मिले। अब दोस्तों इतनी साइडवेज मार्केट में 60-70 पॉइंट बैंक निफ्टी में हमको मिल गए, बहुत बढ़िया होते हैं। लेकिन सेफ ट्रेडर के लिए आज एंट्री बनी ही नहीं, क्योंकि इसके ऊपर अगर निकलती टाइम स्पेंड तो कर दिया, लेकिन अगर ब्रेकआउट देती तो बहुत बड़ा मोमेंटम आ सकता था। ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी वहीं पे क्लोजिंग दिया है जहां पे कल क्लोजिंग दिया था, यानी कि हमारी जो आगे के लिए स्ट्रेटेजी होगी वो सेम रहेगी कल की तरह। यहां पे कल की क्लोजिंग थी, यहां पे आज की क्लोजिंग है। तो हम कैसे हैंडल करेंगे मार्केट को बुधवार के दिन? मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये वाला लेवल ब्रेक करती है, अब देखिए ध्यान दीजिए, ये जो टेस्ट, ये जो रेसिस्टेंस था अब ये टेस्ट हो चुका है। अब अगर इसको हिट किया तो अब यहां से हो सकता है, हाई चांस है, मुड़ने वाली नहीं है, इस टाइप से ऊपर निकल जाएगी। तो हमारा प्लान क्या रहना चाहिए, फ्लैट ओपन हो 43,250 के ऊपर निकले, यहां पे या तो टाइम स्पेंड करे, ऊपर ब्रेकआउट दे, या फिर ब्रेकआउट डायरेक्ट देती है तो रीटेस्ट करने का वेट करना है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, और 43,400-500 ये राउंड लेवल है, ये यहां तक हम टारगेट प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में कॉल साइड। अगर दोस्तों फ्लैट ओपन होके नीचे आना शुरू हो गई तो हम पुट साइड कब जा सकते हैं, यहां से बाइंग हैपनिंग हुई थी आज, यानी कि ओपन होते ही यहां से निकली, तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा। कौन सा लेवल है, पूरे 43,000 का राउंड लेवल है। तो मान लीजिए फ्लैट ओपन हुई 43,000 के नीचे निकलती है, या फिर यहीं 43,000 के आसपास ऐसे टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकडाउन दे रही है 43,000 का, तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। और जो ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है, यहाँ तक हमारा टारगेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से बाइंग हैपनिंग हुई थी, तो इस लेवल को टेस्ट करने बैंक निफ्टी नीचे आ सकती है, जो कि लेवल है 42,780 का। यहाँ तक हमारा टारगेट पुट साइड प्लान हो जाना चाहिए। गैप अप गैप डाउन की सिचुएशन में दोस्तों क्या करेंगे, मान लीजिए गैप डाउन ओपन होती है इस रेंज में जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है, और यहाँ पे गैप डाउन ओपन होकर एक बुलिश कैंडल बना देती है, इस टाइप की कोई बुलिश कैंडल बनती है, जैसे उस कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा होगा, उस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, यानी कि पहली 15 मिनट की कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और उसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल के हल्का सा रीटेस्ट कर रही है, ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, तो हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के, यानी कि उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के 100 या 150 पॉइंट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन होती है इस किसी रेंज में अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, या फिर 42,900 से 43,000 के बीच में कोई आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, तो फिर अगर नीचे भी आती है तो बड़े टारगेट प्लान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नीचे 200 दिन का मूविंग एवरेज है। फिर आपको बड़े टारगेट प्लान नहीं करनी, फिर इग्नोर कर देना बैंक निफ्टी को, प्रॉपर प्राइस एक्शन बनने का वेट कीजिए, या तो यहां से वापस गैप डाउन ओपन हो गए ऊपर जाने दीजिए, फिर नीचे आने दीजिए, या फिर नीचे आने दीजिए और 200 दिन के मूविंग एवरेज को हिट करके वापस ऊपर जाने दीजिए। जिस साइड प्रॉपर प्राइस एक्शन बनेगा उसी साइड फिर हम ट्रेड करेंगे हल्की गैप डाउन में। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया, 200 दिन की मूविंग एवरेज अगर ब्रेक हो रही है, 5 या 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो रही है इसके नीचे, तो फिर हम पुट साइड जा सकते हैं। उस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, पहले यानी कि दिन का हाई हम स्टॉप लॉस डालेंगे, और 100 या 200 पॉइंट के लिए हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। लेकिन कब, जब 200 दिन की मूविंग एवरेज नीचे की साइड ब्रेक हो जाएगी, गैप डाउन ओपन होगी। गैप अप की सिचुएशन में दोस्तों क्या करेंगे, गैप अप ओपन होनी चाहिए, बाइंग प्रेशर तभी क्रिएट होगा इस रेसिस्टेंस के ऊपर, यानी कि 43,250 के ऊपर गैप ओपन होती है। बहुत बड़ा गैप ओपन होगी तो हम वेट कर जाएंगे इस लेवल पे आने का। बहुत बड़े गैप ओपन में थोड़ा सा वेट करना है, इस लेवल में आने दीजिए। यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनी, जैसे उस बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक होगा, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट होगा, यानी कि 43,500 के लेवल फिर हम, यानी कि जो दिन का हाई था वहां तक फिर हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बड़े गैप अप में आपको वेट कर जाना है यहां तक आने का। फिर ये एरिया जो अभी रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, फिर ये सपोर्ट का काम करेगा, फिर इस एरिया में हमको बस एक बुलिश कैंडल ढूंढनी है, इस टाइप की कोई बुलिश कैंडल इस एरिया में हमको ढूंढनी है नीचे आने के बाद। और उस कैंडल का जब भी हाई ब्रेक होगा तो हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं उस कैंडल का,
लो स्टॉप लॉस डाल के। ये दोस्तों हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। अगर हल्की फुल्की गैप अप ओपन होती है 43,200 43,100 के बीच में, इस रेंज में अगर गैप अप ओपन होती है तो फिर हमको वही स्ट्रेटेजी रहेगी, वेट कीजिए 43,300 के ऊपर निकलने दीजिए, कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। ये दोस्तों बैंक निफ्टी के लेवल थे। बाकी पीसीआर डेटा वगैरह सब कुछ हम लाइव अपडेट आपको बताते रहेंगे टेलीग्राम पे। अगर अभी तक दोस्तों आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कमेंट में भी दोस्तों पिन किया हुआ है मैंने इस ओरिजिनल ग्रुप के लिंक को। ये ग्रुप दोस्तों 100% फ्री है। तो चलिए दोस्तों निफ्टी का देख लेते हैं, निफ्टी का क्या मोमेंटम रह सकता है। निफ्टी की भी ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोजिंग आई है जहां पे कल थी। सिंपल हमारा कल का एनालिसिस था, इसके ऊपर निकलेगी हम कॉल साइड जा सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट जिसने वीडियो देखी होगी, फॉलो किया होगा, मिला होगा। अब दोस्तों हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा। इंपॉर्टेंट जो कल पहले रेसिस्टेंस हुआ करता था अब सपोर्ट बन गया है। कौन सा है, 18,550 का लेवल है। फ्लैट ओपन हुई, 200 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक होते ही पुट साइड नहीं जाना है। ये एक बाइंग एरिया है, 18,560 का एक बाइंग एरिया है, ध्यान से सुनिएगा। 18,550 से निकले, हल्का सा रिटेस्ट करे, 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा। हम पुट साइड जा सकते हैं और पहला टारगेट ये जो रिटेस्ट हुआ, ये 200 दिन की मूविंग एवरेज, ये हमारा हो सकता है। कॉल साइड दोस्तों कब जाना है, सिंपल, कोई रेसिस्टेंस है नहीं अब निफ्टी के ऊपर। दिन का हाई फ्लैट ओपन हुई, दिन का हाई टूटा, हल्का सा रिटेस्ट किया, 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा टारगेट होगा। हम कॉल साइड जा सकते हैं। बाकी मैं ऑप्शन चेन में बताऊंगा कि कहाँ पे क्या क्रूशियल लेवल है। गैप अप गैप डाउन की सिचुएशन में क्या करेंगे, बहुत बड़ा गैप अप लग गया तो थोड़ा सा वेट कर जाएंगे इस रेंज में आने का। यहाँ पे इस रेंज में आते ही कोई बुलिश कैंडल बनते ही हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए वापस दिन का हाई तोड़ सकती है अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल बन के वापस निकलती है तो। गैप डाउन में क्या करेंगे, देखिए ये लेवल मार्क कर लीजिए 18,520 का या फिर 500 का, ये लेवल मार्क कर लीजिए। गैप डाउन अगर इसके नीचे निकलती है, गैप डाउन ओपन होके, तो हम 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालें। पहली 15 मिनट की कैंडल को मार्क कीजिए, उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर दिन का लो ब्रेक हो रहा है तो दिन का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 80-90 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। हम पुट साइड जा सकते हैं। इसके नीचे गैप डाउन ओपन होके इसके नीचे जब तक नहीं निकलती तब तक हम पुट साइड नहीं जाएंगे। हो सकता है इस एरिया में गैप डाउन ओपन हो, रिटेस्ट करने ऊपर चली जाए, फिर नीचे आ जाए। तो यहाँ पर अगर हमको कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो फिर हम उस कैंडल का, अगर लो ब्रेक हो रहा है तो फिर हम पुट साइड जा सकते हैं। उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस डाल के अपने रिस्क रिवार्ड के अनुसार टारगेट प्लान कर सकते हो। अगर दोस्तों हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होती है तो इस लेवल को ब्रेक होने देना, 18,520 के या 500 के लेवल को ब्रेक होने देना, तभी हम पुट साइड जा सकते हैं। और अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होती है तो एक नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। पहली 15 मिनट की कैंडल का अगर हाई ब्रेक हो रहा है, प्राइस एक्शन बन रहा है, तो हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के। ऑप्शन चेन देखते हैं भाई, निफ्टी का है, रिफ्रेश कर लेता हूं। ये देखिए क्रूशियल लेवल कौन सा, ध्यान से सुनिएगा भाई। सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस कौन सा है, 18,700 का इंपोर्टेंट रेसिस्टेंस है भाई। यहाँ पे देखिए दुगने तिगने हैं, 3-4 गुना है भाई कॉल राइटर यानी कि मंदड़िए। क्रूशियल लेवल कौन सा है, 18,600 का है। लेकिन इस पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंट्राडे में और पोजिशनली ज़्यादा कौन है, पुट राइटर, यानी कि तेजी वाले ज़्यादा हैं, मंदी वाले कम हैं। तो अगर 18,600 से ऊपर अगर प्राइस एक्शन बनता है, इसके ऊपर अगर 15 मिनट 20 मिनट निकल जाती है गैप डाउन ओपन होके, तो ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और पहला टारगेट 18,700 का हो जाएगा। ठीक है, 18,700 का हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। नीचे की साइड हमारा टारगेट पहला क्या हो जाएगा, पहला टारगेट होगा 18,500 का। और अगर 18,500 से निकलती है नीचे तो 18,400 का हमारा पहला टारगेट हो जाएगा, क्योंकि यही एक क्रूशियल लेवल है। यहाँ से फिर पहला बाइंग जोन है 18,500, दूसरा बाइंग जोन है 18,400 का। इन दोनों लेवल पे अगर कोई बुलिश कैंडल बने तो हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का अगर मैं आपको दिखाऊं, बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल जो क्रूशियल लेवल है 43,000 का, मैंने जैसा कि आपको बताया, इसके नीचे ही अगर प्राइस एक्शन बनता है तो हम पुट साइड जाएंगे। और टारगेट हमारा क्या होगा पुट साइड, फिर भाई थोड़ा सा बड़ा टारगेट आप प्लान कर सकते हो। अगर 42,900 के लेवल ब्रेक होते हैं तो फिर आप बड़ा टारगेट प्लान कर सकते हो। 42,700 500 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। रेसिस्टेंस कौन सा है, पहला तो यही है 43,100 का और 43,000 का, ये इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। अगर 43,100 200 का भी है भाई, बहुत ज़्यादा, अरे भाई 300 का भी है,
देखिए मैंने आपको चार्ट में बताया था 300 का भी, अगर 300 से ऊपर निकलना शुरू करती है तो ये सभी ट्रैप हो जाएंगे और एक वन वे मोमेंटम आपको अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो 43,300 के ऊपर 5 या 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग आती है, प्राइस सेक्शन बनता है कॉल साइड जाएंगे। अगर 42,900 का लेवल ऑप्शन चैन के अनुसार बता रहा हूँ, ऑप्शन चैन के अनुसार 42,900 का लेवल ब्रेक होता है तो हम पुट साइड जाएंगे। अब इसके साथ आप चार्ट को मिक्स कर लेना दोस्तों, काफ़ी हेल्प होगी आपको। ताकि मैंने एक वीडियो बनाई है यूट्यूब पर, आपको मिल जाएगी, आई बटन में मिल जाएगी, कि ऑप्शन चेन और चार्ट को मिक्स करके कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाए, उससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। वो वीडियो जरूर देखना, कोई पेड कोर्स में भी नहीं सिखाता, ऐसी चीज़ें मैंने आपको सिखाई है, बिल्कुल धागे खोल रखे हैं ऑप्शन चेन और चार्ट के। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आपको, यहीं तक था। मुझे एक कमेंट करके, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि किसी जरूरतमंद व्यक्ति तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, केवल उसी लिंक से ज्वाइन करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए